जग्गू काला को पेट देता है। आपने आपने आज तक मेरे लिए क्या ही क्या है। अब मैं अपने पैसे से शराब पीता हूँ, फिर भी तुम मुझे मना करते हो। बेटा, तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए बुरे काम छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरी इन बातों को बहुत याद करोगे। जग्गू बात को टालकर बाहर चला जाता है और अपने उल्लू आवारा दोस्त के पास जाकर सिगरेट और शराब पीता है। उल्लू भाई, मेरे पिता अब मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। क्या जग्गू, ऐसा क्या? पर मेरे घर वाले तो मुझे कुछ भी नहीं कहते। उल्लू उल्लू अब मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा अपने पिता के साथ। क्या क्या करना होगा जग्गू? उल्लू, मुझे अब अपने पिता को जान से मारना होगा। क्या क्या कहा जग्गू तुमने? तुम अपने पिता को जान से मारोगे? हाँ हाँ उल्लू। वे दोनों एक प्लान बनाते हैं। फिर वे अपने अपने घर चले जाते हैं। उसका पिता सो रहा था। जग्गू खाने में जहर डाल देता है और खुद भी सो जाता है। सुबह होती है। जग्गू बिना कुछ खाए घर से निकल जाता है। उसका पिता उठता है। इस लड़के का मैं क्या करूं? न इसका आने का पता लगता, न जाने का पता लगता। पता नहीं ये कब सुधरेगा। फिर काला खाना खाने लग जाता है। खाना खाकर न जाने क्यों मुझे नींद आ रही है। उसे नहीं पता था कि उसने खाने के साथ जहर खा लिया है। फिर वो सोने लगता है। सोते सोते ही वो मर जाता है। उल्लू, बहुत देर हो गई, मेरा पिता अब मर गया होगा। हाँ भाई, चलो चलते हैं। वे दोनों घर जाते हैं। मर गया मेरा बाप। अब हम इसे कहीं फेंक आते हैं। हाँ भाई, जंगल में फेंक आते हैं हम इसे। फिर उल्लू और जग्गू अपने पिता को जंगल में फेंकने निकल जाते हैं और उसे जंगल में फेंक देते हैं। फिर वे दोनों घर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वे किसी परेशानी के बिना ही शराब और सिगरेट पीने लग जाते हैं। फिर वे इधर उधर चोरी करते और आराम से शराब पीते थे। एक दिन जग्गू के घर का मालिक आता है। जग्गू, तुम्हारे पिता ने तो कभी इतनी देर नहीं की किराया देने में, पर तुम तो जवान हो, लेकिन तुमने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया? लाओ किराया दो मुझे। भैया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्या? अगर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है तो भागो यहाँ से। गिद्ध जग्गू को घर से निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो उल्लू के पास जाता है। उल्लू भैया, मुझे गिद्ध ने अपने घर से निकाल दिया है क्योंकि मैंने उसे किराया नहीं दिया था। तुम अब मुझे अपने घर आने दो। यार जग्गू, मेरे माता पिता तुमको घर नहीं आने देंगे। उनको पता है तुम शराब पीते हो, वो मेरे बारे में नहीं जानते। उल्लू कोई ना कोई बात बनाकर उसे टाल देता है। जग्गू अब जंगल की तरफ निकल जाता है। रात होने लग जाती है और जग्गू दूसरे जंगल में आ जाता है। अब तो बहुत रात हो गई है, मैं अब कहाँ जाऊँ? चिड़िया जग्गू को देखकर आती है। बेटा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर क्यों नहीं जाते? वो आंटी, मेरे पास घर नहीं है। मुझे घर के मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। बेटा, जब तक तुम्हारे पास घर नहीं है तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ रहना। चिड़िया जग्गू को अपने घर लाती है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो मेरी माँ मेरे जन्म के बाद मर गई और मेरे पिता को एक चील ने मार दिया था। बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या था? मैं दूसरे जंगल रहता हूँ और काला नाम है मेरे पिता का। क्या क्या कहा तुमने बेटा? तुम्हारे पिता का नाम काला था? हाँ आंटी, क्या क्या हुआ? तुम जानती हो ना बेटा,
तुम्हारे पिता ने तुमको क्या कोई राज की बात बताई? नहीं, नहीं आंटी, कौन सी राज की बात? मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। बेटा, तुम्हें यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। बहुत समय पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे। बेटा जग्गू, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। गौरी उड़ती हुई जाती है और किसान के खेत में से फल चुराती है और घर आती है। लो बेटा, फल खाओ। जग्गू फल खाता है। अम नम नम, अम नम नम। रात होती है, वह दोनों सो जाते हैं। एक दिन चिड़िया बिरयानी बना रही थी। गौरी वहाँ से गुजर रही थी। कितनी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चिड़िया की बिरयानी में से। मुझे ये बिरयानी खानी है। मैं इस बिरयानी को अब कैसे चुराऊं? चिड़िया बिरयानी बना लेती है। पहले मैं नदी से पानी ले आती हूँ, फिर आराम से बैठकर बिरयानी खाऊंगी। चिड़िया नदी की तरफ निकल जाती है। अब अच्छा मौका है बिरयानी चुराने का। गौरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है और बिरयानी चुराकर निकल जाती है। ये क्या, आज तो खाना ही खाना है। कातिल गिद्ध गौरी की तरफ निकल जाता है। गौरी भी बहुत तेज उड़ रही थी। कातिल गिद्ध गौरी को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। जग्गू घर अकेला रह जाता है। ये बात तोते और चिड़िया को पता लगती है। चिड़िया बहन, हमें वहाँ जाना होगा, उसका बेटा बहुत ही छोटा है। फिर वे दोनों गौरी के घर निकल जाते हैं। तोते भैया, ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इसे हम नहीं पाल सकते, ये मर जाएगा। हमें इसे किसी कौवे या कौवी को देकर आना होगा। तोती बहन, दूसरे जंगल में ये कौवा रहता है, इसे वहीं छोड़ आते हैं। हाँ भैया, चलो चलते हैं। फिर वे दोनों दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर वे काला के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। ठीक है चिड़िया बहन, मैं इस बच्चे को बहुत प्यार से पालूंगा। उसके बाद काला जग्गू के लिए तरह तरह के फल लाता था और बहुत ही लाड़ प्यार से जग्गू को पालता था और हम तुम्हें रोज़ देखने आया करते थे। फिर काला ने तुम्हारे लिए कोई शादी भी नहीं की। वो बहुत ही अच्छा कौवा था। क्या मेरे पिता न होते हुए भी मेरे साथ इतना कुछ किया? जग्गू को अपनी के पर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसके शराब पीने की वजह से वो अनाथ हो गया था। प्यारे दोस्तों, हमें हर काम का अंजाम सोचकर ही उस काम को करना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।